अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, इस्तकबाल है आपका एजुकेशन ट्यूब यूट्यूब चैनल पर। आइए, आज हम आपको पवित्र पोर्टल रजिस्ट्रेशन का पूरा डेमो फॉर्म दिखाने वाले हैं। स्टेप बाय स्टेप बहुत ही ध्यान से देखें, स्किप करके या फॉरवर्ड ना करें। एक एक चीज़ को बारीकी से ध्यान से देखते हैं और गौर से सुनते हुए हर चीज़ करें, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले आपको इसके लिए teacherrequirement.org.in इस ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है। इस तरह का आपके सामने पेज ओपन होगा। एक बात ये भी सुन लें कि सबसे पहली बात कि जो आप फॉर्म भरेंगे पवित्र पोर्टल का जो नोटिफिकेशन है, उसके 24 पेज की नोटिफिकेशन को पूरी तरह अच्छे से रीड कर ले, या फिर जो मैंने वीडियो बनाया हुआ है पवित्र पोर्टल की गाइडलाइन का वो गाइडलाइन का पूरा वीडियो जो 1 घंटे का है, पहले वो देख ले, उसके बाद ही फॉर्म फिलअप करें, ताकि आपसे कोई गलती ना हो। नहीं तो हम देखते हैं अक्सर फॉर्म भर देते हैं उजलत करके, और फिर उसमें कुछ गलती कर लेते हैं और उसके बाद फिर आप पछताते हुए फिर भागते हैं इधर निवेदन सर निवेदन दीजिए, डेट बढ़ाने के लिए, करेक्शन करने के लिए, देने के लिए। आपने देखा था कि पिछली मर्तबा TAIT फॉर्म में किसी भी तरह का करेक्शन की कोई डेट नहीं दी गई थी। तो इसी तरह इस मर्तबा भी पवित्र पोर्टल में करेक्शन के लिए कोई डेट नहीं दी जाएगी। तो आप बहुत ही ध्यान से फॉर्म भरिए। और दूसरी बात, करेक्शन के लिए अगर डेट मांगेंगे करेंगे तो इसमें हमारे ही 15 दिन 20 दिन महीना वेस्ट होगा। तो आप सभी फॉर्म भरते वक्त ही इस बात का तयन कर ले, इस बात को यकीनी बना ले, कंफर्म कर ले कि आप जो इन्फॉर्मेशन भर रहे हैं पूरी तरह से बराबर हर चीज़ अपने सामने रखिए। कोई भी हर डॉक्यूमेंट, हर जो तो आपका रिज़ल्ट सर्टिफिकेट अपने सामने रखते हुए पूरी तैयारी के साथ पहले आप बैठें और उसके बाद भरें। सबसे पहले आप अपना फ़ोटो ले लें और सिग्नेचर ले लें। उसके बाद पूरे डॉक्यूमेंट्स जो है तो इनका एक PDF बना लें। हर PDF में जैसा SSC का बना रहे हैं तो SSC का रिज़ल्ट और उसका सर्टिफिकेट का PDF बना ले, HSC का रिज़ल्ट और उसके सर्टिफिकेट का PDF बना ले। ग्रेजुएशन अगर है या पोस्ट ग्रेजुएशन अगर है तो उनका भी रिज़ल्ट और डिग्री सर्टिफिकेट का बना ले। इसी तरह D.Ed B.Ed उसका भी रिज़ल्ट सर्टिफिकेट का बना ले। यानी एक PDF में दोनों आएंगे, रिज़ल्ट भी आएगा और सर्टिफिकेट भी। इसी तरह अगर आपका महा TT है तो आपका सिर्फ सर्टिफिकेट आएगा, और अगर CTT है तो आपका रिज़ल्ट और सर्टिफिकेट दोनों का आपको बनाना है और दोनों का अपलोड करना है। ये बात याद रखें, वहाँ लिखा हुआ है और ये बात अंदर वाज़ेह तौर पे कही गई है नोटिफिकेशन में कि कोई भी इन्फॉर्मेशन, गलत इन्फॉर्मेशन फिल ना करे, कोई भी इन्फॉर्मेशन छुपाए ना, और कोई भी इन्फॉर्मेशन जो है तो काट छाट करके गलत तरीके से ना करें। यानी जो आपको सिर्फ यहाँ रोबोट बन जाना है, जितना आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा है, जो पूछा जा रहा है उतनी ही चीज़ें वहाँ डालनी है। आपको वहाँ अपना का दिमाग नहीं चलाना है, ठीक है। जो इन्फॉर्मेशन वेबसाइट पूछ रही है, शासन पूछ रहा है, वो इन्फॉर्मेशन आप उनको दीजिए, जो जो मांग रहे हैं वो दीजिए। उसके अलावा उससे कम या उससे ज़्यादा कुछ देने की आपको ज़रूरत नहीं है। अब इसमें जो बहुत सारे लोगों का ये भी सवाल आएगा कि सर हम जो है तो रेगुलर एजुकेशन जारी है, हमने क्या करना चाहिए। तो रेगुलर एजुकेशन वालों को अभी आपका कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर आपका ना TC लग रही है, ना LC लग रही है, ना बोनाफाइड सर्टिफिकेट लगेगा। बस आपके डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। उन सारे डॉक्यूमेंट्स की आप स्कैन कॉपी या फ़ोटो कॉपी आपके पास होना चाहिए अपलोड करने के लिए। अगर नहीं है तो आप कॉलेज से कहिए, रिक्वेस्ट कीजिए कि आप कम से कम जो तो हमको ये इनके फ़ोटो लेने दीजिए या स्कैन करने दीजिए, या उनसे ही करके देने के लिए कह लीजिए, ठीक है। तो आइए अब आगे बढ़ते हुए देखते हैं एक एक चीज़ के लिए कि कहाँ पर क्या डालना है। यहाँ पर अभी लाहन कुटुंब का भी आपको कुछ अपलोड करना नहीं है, उसके लिए भी आप परेशान ना हो। बहुत सारे हैं कि भाई जो चीज़ें अभी है नहीं, बल्कि मैंने ये तक सुन लिया हूँ कि सर वैकेंसी कितने निकले। अरे भाई, अभी पवित्र पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन तो कर ले, वैकेंसी भी तो आएंगी ही। आप तो ऐसे ऐसे सवालात कर लेते हैं या ऐसी ऐसी चीज़ें सोच लेते हैं कि आप फॉर्म भरते ही अगले दिन मंडे के दिन, संडे को फॉर्म भरे और मंडे के दिन आपको जो है तो अपॉइंटमेंट लेटर मिल जाएगा। इस तरह से ये करते हैं। हर चीज़ प्रोसेस कीजिए, स्टेप बाय स्टेप जो चीज़ मांगी जा रही है वो देते चले। तो चलिए आगे बढ़ते हैं डेमो फॉर्म देखते हुए। सबसे पहले आपको पवित्र पोर्टल, हाँ, इसमें ये भी एक सवाल आया था कि कुछ कैंडिडेट ऐसे भी है जो CTT पास है या TET पास है और उन्होंने 2017 का TAIT दिया था, 2022 का नहीं दिया। वो पूछ रहे क्या हम रजिस्ट्रेशन कर सकते, तो जी नहीं, आप रजिस्ट्रेशन नहीं कर सकते। रजिस्ट्रेशन सिर्फ वही कर सकते हैं जिन्होंने TAIT 2022 का इम्तिहान दिया था, वही लोग इसमें रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, ठीक है। ये बात याद रखिए, क्योंकि आपका TAIT का जो रोल नंबर है, सीट नंबर है, वही इसका लॉगिन ID है। अब सबसे पहले जब आप पवित्र पोर्ट जो ब्लू कलर का टैब है उस पर क्लिक करेंगे,
पवित्रा टीचर रिक्वायरमेंट 2022। जैसे ही आप क्लिक करते हैं आपके सामने इस तरह की विंडो ओपन हो जाती है। इस विंडो में आप देख रहे हैं मैंने ग्रीन कलर के एरो से हाईलाइट किया हूँ कि रजिस्टर हियर। यहाँ पर आपको सबसे पहले क्लिक करना है कि आपका रजिस्ट्रेशन करने के लिए। उसके बाद इसी विंडो पर आके लॉगिन पासवर्ड डालकर आपको लॉगिन करना है। तो पहले अभी आपको रजिस्टर हियर जो नज़र आ रहा है, मैंने एरो से बताया है, वहाँ पर आप क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे आपके सामने इस तरह का विंडो ओपन होगा। यहाँ पर आपको TAIT जो आपका 2022 का था उसका रोल नंबर और उसका रजिस्ट्रेशन नंबर दोनों डालना है। चेक डिटेल्स के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप चेक डिटेल्स पे क्लिक करेंगे आपके सामने इस तरह का विंडो आएगा, जहाँ पर आपका नाम एज पर टेट, डेट ऑफ बर्थ, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और TAIT के मार्क्स जिन यहाँ पर नज़र आ जाएंगे। आपके इन्फॉर्मेशन करेक्ट है, वो जो नज़र आ रही है वो सब वही है, किसी और की नहीं बल्कि आप ही की। तो आपको नीचे यहाँ बॉक्स पे क्लिक करना है। बॉक्स पे क्लिक करते ही आपके नीचे आपको रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर डालने के लिए आ जाएंगे। अब बहुत से कैंडिडेट का ऐसा प्रॉब्लम है, उनका रजिस्ट्रेशन जो कुछ मोबाइल नंबर गुम हो चुका है वगैरह। तो इससे पहले भी मैंने TAIT के वक्त कहा था कि मोबाइल नंबर ऐसा डालें जो आपका रेगुलर है, हमेशा का है। और साथ ही साथ उसके बाद आप उस नंबर को हमेशा चालू रखें, बंद ना होने दें। अगर बंद होता है तो उसको फौरी चालू करा लें। अब यहाँ पर आपको इंटर रजिस्टर्ड नंबर करना है। आपका जो भी रजिस्ट्रेशन नंबर है, 2 नंबर दिए हुए उसमें से कोई एक नंबर आप इंटर कर दीजिए यहाँ पर एज पर TAIT में, और नीचे कैचअप कोड डाल के गेट OTP टू वेरीफाई ग्रीन कलर का जो टैप है उस पर क्लिक करें। जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपके सामने इस तरह का इंटरफेयर आ जाएगा। आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर के ऊपर OTP चला जाएगा। वो जो OTP है वो आपको यहाँ डालना है। नीचे जो कोड नज़र आ रहा है वो कोड डालकर आप नीचे वेरीफाई OTP ग्रीन कलर पर क्लिक करेंगे। अगर आपको OTP नहीं आया है 2 मिनट 3 मिनट वेट कीजिए, तो नहीं आने पर आप येलो कलर का रीसेंट OTP पे क्लिक कर सकते हैं और वापस OTP आने के बाद उसको OTP डालकर ग्रीन कलर के वेरीफाई OTP पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप क्लिक करते हैं आपके सामने इस तरह की जो तो विंडो ओपन हो जाती है। यहाँ पर आपका फर्स्ट नेम, मिडल नेम, लास्ट नेम, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, अल्टरनेट मोबाइल नंबर, ये सारी चीज़ें आपकी लॉक नज़र आएगी आपको। जो आपका TAIT का जो फॉर्म था वहाँ से ली गई वाली सारी फॉर्म चीज़ें हैं, इसमें आप किसी भी तरह का चेंजेस नहीं कर सकते। आपको यहाँ पर ईमेल आईडी दिखाया गया है। ईमेल आईडी आप चाहे तो चेंज कर सकते हैं, ठीक है। सिक्योरिटी क्वेश्चन आपको सेलेक्ट करना है, कोई एक उसका आंसर देना है। और याद रखिए कि अगर आपको कभी कुछ प्रॉब्लम आता है, पासवर्ड भूल गए वगैरह, तो ये सिक्योरिटी क्वेश्चन आपको काम में आता है। तो सिक्योरिटी क्वेश्चन्स और उसका आंसर आप लिख के रख लीजिए एक कागज़ पर, डायरी में, जो आपने क्या सिक्योरिटी क्वेश्चन सेलेक्ट किया है और उसका आंसर क्या डाला है। इसके बाद यहाँ पर आपको पासवर्ड क्रिएट करना है। पासवर्ड कम से कम 8 कैरेक्टर का और ज़्यादा से ज़्यादा 15 कैरेक्टर का होना चाहिए। और पासवर्ड बनाते वक्त अल्फ़ाबेट स्मॉल और कैपिटल दोनों यूज़ करना है, और साथ में साथ नंबर भी यूज़ करना है, और स्पेशल कैरेक्टर भी, जैसे कि @ स्टार हैश वगैरह। यहाँ पर एग्जांपल में दिया गया है, देखिए नीचे पासवर्ड के आप किस तरह से आपको पासवर्ड बनाना है। ये देखिए यहाँ पर एग्जांपल में PASSWORD @123, ये एक एग्जांपल। इस तरह से आप जो आपका जो पासवर्ड बनाना चाहे आप वो बना सकते हैं, ठीक है। इस तरह का पासवर्ड बनाने के बाद आपको नीचे कैचअप कोड डालना है, और जैसे ही आप कोड डालेंगे उसके बाद आपको रजिस्टर करना पड़ेगा। जैसे रजिस्टर के पे क्लिक करेंगे आपके सामने इस तरह की जो तो ID आ जाएगी, और यहाँ पर लेफ़्ट साइड में ऊपर योर लॉगिन ID लिखा हुआ है। जो आपका रोल नंबर है TAIT का, वही रोल नंबर आपका लॉगिन ID रहेगा। इसको चाहे तो आप प्रिंट करके रख सकते हैं, या फिर आप प्रोसीड टू लॉगिन ग्रीन कलर पर आप क्लिक करके आगे बढ़ सकते हैं। मैं तो यही कहूँगा कि आप प्रिंट करके इस पेज को भी रख लें, और प्रिंट निकाल के रखें, PDF में ही मोबाइल में ना रखें, नहीं तो बाद में फिर आप कहते हैं मोबाइल गुम हो गया, डिलीट हो गया, बच्चे ने उड़ा दिया, अब्बा ने उड़ा दिए, अम्मा ने उड़ा दिए। तो इसलिए प्रिंट निकाल के रखो, कंजूसी मत कीजिए, ठीक है। किफ़ायत शुमारी करना चाहिए, जहाँ खर्चा ज़रूरी है वहाँ करें, जहाँ खर्चा ज़रूरी नहीं है वहाँ नहीं करें। जैसा कि पूड़ी सिगरेट वगैरह पे करते हैं, जो कि एक टीचर को नहीं होना चाहिए, तो वैसे जो खर्चे करते हैं गैर ज़रूरी, रिचार्ज वगैरह के खर्चे, इधर उधर कपड़ों के ऊपर, फैशन पे, मेकअप पे खर्चे कर लेते हैं। लेकिन यहाँ प्रिंट निकालने के लिए और एजुकेशन पे खर्चा करने के लिए हमारी कौम में जान जाती है उनकी। तो जहाँ किफ़ायत शुमारी का इस्तेमाल कीजिए, जहाँ खर्चा ज़रूरी है वहाँ कीजिए, जहाँ ज़रूरी नहीं है वहाँ मत कीजिए, और बेजा खर्चा मत कीजिए। तो इसलिए प्रोसीड टू लॉगिन के ऊपर आप क्लिक करें ग्रीन कलर पे। जैसे ही क्लिक करेंगे
वापस इस तरह का इंटरफेयर आपके सामने विंडो आपके सामने आ गया है। लॉगिन आईडी में आपका TAIIT का जो रोल नंबर है वो डालना है आपको। पासवर्ड अभी जो आपने पासवर्ड बनाए थे वो पासवर्ड डालना है, और नीचे जो कोड नज़र आ रहा है वो कोड डालकर आपको ग्रीन कलर के टैब पर क्लिक करके लॉगिन कर देना है। जैसे ही लॉगिन करेंगे फिर OTP आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे आएगा, वो OTP डालना है, कोड डालना है और वेरीफाई OTP करना है। जैसे ही आप लॉगिन करेंगे इस तरह से आपके सामने विंडो ओपन होगा। यहाँ पर आप लाल कलर में लिखा हुआ नीचे देख रहे हैं कि एप्लीकेशन फॉर्म स्टेटस अभी इनकम्प्लीट दिखा रहा है, क्योंकि अभी आपने ओपन किया है। आपको नीचे ग्रीन कलर का प्रोसीड टू फिल एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे इस तरह का विंडो आपके सामने ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको जो चीज़ें ग्रे कलर में हल्के जो है तो डार्क कलर में नज़र आ रही है, वो उसमें कुछ भी चेंजेस नहीं कर सकते। जो वाइट है वहीं पर आप चेंजेस कर सकते हैं। यहाँ पर आप अपना फ़ोटो अपलोड करना है आपको, जो कि 100 KB से कम हो, और ये वही फ़ोटो होना चाहिए जो आपका TAIIT में अपलोड किए थे या फिर अभी हाल का। उसी के बाद सिग्नेचर अपलोड करना है, और सिग्नेचर वही होनी चाहिए जो आपने TAIIT में अपलोड की थी, उसी तरह की सिग्नेचर यहाँ पर आपको अपलोड करना है। मैरिटल स्टेटस में आपका जो भी है, अगर आप पहले मैरिड नहीं थे, आप मैरिड हो गए हैं, तो आप इसमें चेंज करके मैरिड डाल सकते हैं। इसके लिए आपको अभी ज़रूरी कुछ भी ये नहीं रहेगा कि आपको बाकी सारी चीज़ें वो दीगर प्रॉब्लम में ना जाएं। अभी अगर आप मैरिड हुए तो मैरिड डाल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। और इसके बाद जो है तो आपका यहाँ पर नंबर ऑफ़ चिल्ड्रन डालना है आपको, जितने भी आपके जितने भी चाइल्ड है वो यहाँ पर आपको डालना है, ठीक है। और इसके बाद जो आपको नीचे मोबाइल नंबर और अल्टरनेट मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, ये चीज़ें डालनी है। मोबाइल नंबर और अल्टरनेट मोबाइल नंबर ऑलरेडी अंदर आएगा, ईमेल आईडी डालनी है, वो भी ऑलरेडी आएंगी। चेंज करना है तो आप कर सकते हैं। उसके बाद आप उसको सेव और नेक्स्ट करेंगे। जैसे ही आप सेव और नेक्स्ट करेंगे, फ़ोटो यहाँ इस तरह से देखिए, फ़ोटो के लिए ओपन आ जाएगा। जैसे आप फ़ोटो अपलोड करने के लिए क्लिक करेंगे तो 100 KB का साइज़ दिया गया है, ब्राउज़ करके फ़ोटो लेकर अपलोड करना है। सिग्नेचर के लिए भी इस तरह का आ जाएगा, 100 KB का आपको अपलोड करना है। ये सारी चीज़ें कर लेने के बाद जैसे ही आप उसको सेव कर और नेक्स्ट करते हैं, उसके बाद आपके सामने एड्रेस डिटेल्स आएंगी। एड्रेस डिटेल्स के लिए भी बहुत सारे कैंडिडेट परेशान हैं, तो कि हम पहले यहाँ रहते थे, वहाँ रहते थे, तो किसी भी तरह का आपको परेशान होने की नहीं है। आपको सिर्फ ये सोचना है, आपका एड्रेस डिटेल पूछा है, उसने ये नहीं पूछा कि आप पहले कहाँ रहते थे, पैदा हुए जब कहाँ रहते थे, जवानी में कहाँ रह रहे हैं, फिर शादी के बाद कहाँ रह रहे हैं, ये सारी चीज़ें नहीं पूछा है उसने क्या पूछा है कि आपको पूछ रहा है आपका परमानेंट एड्रेस क्या है, आप कहाँ रहते हैं। तो अभी आप जहाँ रहते हैं वहाँ का आपका जो तो एड्रेस यहाँ पर आप डाल दीजिए। तो ये आपका एड्रेस कंप्लीट आप डालेंगे, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, तालुका, विलेज और पिन कोड। इसके बाद यही एड्रेस जो तो आपका करस्पॉन्डेंस एड्रेस है करके आपको यहाँ, अगर यही एड्रेस आपका हमेशा का है तो यस करें, नहीं तो अगर दूसरा एड्रेस जो परमानेंट वाला है तो आप दूसरा भी अगर आपका एड्रेस डालना चाहते हो, नो करके नीचे दूसरा एड्रेस भी आप डाल सकते हैं, साथ में 2 एड्रेस। इसके बाद यहाँ पर देखिए कैटेगरी डिटेल्स में आपको जैसे ही आप सेव और नेक्स्ट करेंगे तो आपको कैटेगरी डिटेल्स मिलाएगा। यहाँ पर सबसे पहले आपसे पूछा जा रहा है कि आर यू डोमिसाइल ऑफ महाराष्ट्र, क्या आप महाराष्ट्र के रहवासी है। जो लोग महाराष्ट्र के रहवासी महाराष्ट्र के हैं वो यस करेंगे और अपना डोमिसाइल का यानी रहवासी प्रमाण पत्र का सर्टिफिकेट नंबर डालेंगे, सर्टिफिकेट की इशू डेट डालेंगे और उसके बाद अपलोड सर्टिफिकेट कर देंगे। जो सर्टिफिकेट है वो आपको अपलोड भी करना है PDF बनाकर, उसका 500 KB से कम वाला। अब इसमें कुछ कैंडिडेट ऐसे हैं जो ओपन कैटेगरी के हैं, तो ओपन कैटेगरी वाले जो तो अगर नो भी करे तो चलता। ओपन कैटेगरी के पास अगर सर्टिफिकेट है तो वो सर्टिफिकेट डाले, अगर वो अदर स्टेट के है तो वो तो नो ही करेंगे और ओपन में कंसिडर होंगे। तो इसका ये है कि अगर आपके पास ओपन कैटेगरी है और डोमिसाइल सर्टिफिकेट नहीं है तो परेशान मत हो, आप आराम से उसको नो करेंगे, कोई भी इफेक्ट आपको नहीं गिरेगा। हाँ, अगर आपके पास है तो आप ज़रूर डालें। और बाकी जो रिजर्वेशन या कास्ट कैटेगरी या कुछ भी बेनिफिट लेना चाह रहे हैं उनको तो यस करना ही करना है और वो डालना ही डालना है। इसके बाद नीचे कैटेगरी ऑफ एप्लीकेंट दिया गया है। यहाँ पर हमने जो डिमांड की थी आईटा के थ्रू कि कैटेगरी चेंज करने का ऑप्शन दिया जाए, वो दिया गया है। देखिए हमारी डिमांड यहाँ पूरी हुई और यहाँ पर आपकी जो कैटेगरी है वो कैटेगरी आपको नज़र आ जाएंगी पहले आपने जिससे अप्लाई किया था। अब इसको चेंज कर सकते हैं आप। अगर आप कास्ट कैटेगरी है तो उसको ओपन कर सकते हैं, अगर आप ओपन वाले हैं EWS में जाना है तो EWS कर सकते हैं, और EWS डाले थे और आप ओपन में आने का आपका ख्याल है तो आप इसको ओपन कर सकते हैं। अब यहाँ पर अगर आप ओपन कर देंगे तो कुछ करने की ज़रूरत नहीं, लेकिन अगर आप कोई भी कैटेगरी चूज़ करते हैं तो उसका
कैटेगरी का आपका सर्टिफिकेट नंबर यहाँ आपको डालना पड़ेगा। अगर EWS सेलेक्ट करे, OBC या कोई और कास्ट सेलेक्ट करे तो आपका सर्टिफिकेट नंबर और सर्टिफिकेट किस डेट को इशू हुआ था वो डेट। अब यहाँ पर ये भी EWS वालों का ये सवाल है कि सर हमारा 31 मार्च को वो जो ख़त्म हो गया था, अब नया बनाना का, या हमने नया भी बना लिया, फिर यहाँ डेट कौन सी डालना। तो यहाँ पर अभी सारी चीज़ें आपको 31 मार्च 2023 के पहले की ही आपकी कंसिडर की जा रही। तो यहाँ पर आपको अभी फ़िलहाल आपका जो सर्टिफिकेट अपलोड करना है वो 31 मार्च के पहले वाला ही अपलोड करना है और वही डेट यहाँ पर डालना है। 31 मार्च के बाद के बनाए वाले कोई भी डॉक्यूमेंट्स आपको यहाँ पर एक्सेप्टेड नहीं रहने वाले हैं। इसके बाद यहाँ पर आपको NCL आपके पास है कि अगर आपको लागू होता है, अगर आप कास्ट सर्टिफिकेट वाली, यानी कि सबसे पहले तो NCL महिला में ओपन, EWS, SC, ST, इन 4 के जो वुमेन है इनको NCL की ज़रूरत नहीं है, वो डायरेक्ट नो कर सकते हैं। इसके अलावा बाकी जो सभी है कास्ट का बेनिफिट ले रहे हैं या फिर दीगर जो वुमेन्स है जो कोई भी बेनिफिट ले रही है उनके लिए NCL सर्टिफिकेट यानी कि नॉन क्रिमिनल सर्टिफिकेट होना ज़रूरी है। वो इसको यस करेंगे, सर्टिफिकेट नंबर डालेंगे, सर्टिफिकेट इशू डेट और उसको अपलोड कर डालेंगे। उसके बाद नीचे आपका जो तो ये सारी डिटेल्स है कि फ़िज़िकल डिसेबिलिटी है कि आपके पास कुछ हैंडीकैप है या नहीं, तो यस या नो करना है तो यस करके आपको फिर यस करेंगे तो आपको सर्टिफिकेट नंबर, वो भी कौन सा सर्टिफिकेट, जो वेबसाइट है उसकी दिए वाली नोटिफिकेशन में उस वेबसाइट से जो सर्टिफिकेट आया हुआ है डाउनलोड, वही सर्टिफिकेट नंबर, उसकी डेट और वो सर्टिफिकेट अपलोड करना है। नो करेंगे कोई मसला नहीं रहेगा अगर आपका नहीं है तो। इसके बाद आप वुमेन रिजर्वेशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं कि ये पहले ही इसमें यस आ गया है क्योंकि TAIT फॉर्म में यस किया हुआ था। इसके बाद एक सर्विसमैन है या प्रोजेक्ट अफेक्टेड, जो तो स्पोर्टमैन, अंशकालीन, ऑर्फन, जितने भी है ये सारी चीज़ें, अगर इसमें से जो भी आप है तो वो यस करना है, नहीं तो नो करना है। यस करते हैं तो वही चीज़ आपको सर्टिफिकेट नंबर, सर्टिफिकेट डेट और सर्टिफिकेट अपलोड करना है। और हर चीज़ के लिए ये बात याद रखें कि कोई भी काट छाट वाला, कोई भी गलत सर्टिफिकेट, कोई भी बोगस सर्टिफिकेट, फर्जी सर्टिफिकेट अपलोड ना करे। इन्फॉर्मेशन वही दे जो ओरिजिनल है, जो सही है। गलत इन्फॉर्मेशन, एक भी गलत इन्फॉर्मेशन आपको नौकरी से महरूम कर सकती है, डिस्क्वालीफाई कर सकती है। लालच में आकर किसी की भी कुछ भी बात ना सुने। इसके बाद जैसे ही आप आगे बढ़ेंगे तो आपको यहाँ पर नज़र आ जाएगा कि ये चीज़ पूछेंगे कि अगर आप कर्नाटका, महाराष्ट्र कर्नाटका के जो बॉर्डर के 865 विलेज वहाँ रहते तो यस करना है, नहीं तो नो कर दिए गए। इसके बाद जो तो फिर वही विक्टिम फार्मर है, क्या फ्रीडम फाइटर के आप वारस है, आपने 1994 के इलेक्शन में आपने ड्यूटी की थी या सेंसस की ड्यूटी की 1991 की, ये सारी चीज़ें तो यहाँ पर ये नो 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 कर देंगे क्योंकि तकरीबन सभी का ये नो ही आएगा। फिर इसको सेव और नेक्स्ट करेंगे। जैसे ही सेव और नेक्स्ट करेंगे एकेडमिक क्वालिफिकेशन पूछता है और एक के बाद एक तरतीब से देना है। ये नहीं कि पहले जो तो 12वीं की भरेंगे, फिर ग्रेजुएशन, फिर 10वीं से आगे पीछे नहीं, स्टेप बाय स्टेप जिस तरह से एजुकेशन हासिल करते गए उस तरह से यहाँ पर पहले एजुकेशन क्वालिफिकेशन डालना है आपको। यहाँ पहले SSC, फिर HSC, अगर ग्रेजुएशन है तो ग्रेजुएशन, अगर पोस्ट ग्रेजुएशन है तो पोस्ट ग्रेजुएशन, अगर उसके बाद और कोई है आपका जो तो PhD वगैरह तो वो नहीं है तो जो चीज़ें वही डालना है। तो सबसे पहले यहाँ पर ये भी चीज़ दी गई है कि आपको जो क्वालिफ़िकेशन है वो 10 से शुरू करना है और उसके बाद जो तो सारी चीज़ें आपको, और ये भी बता दिया कि 12 फरवरी 2023 तक की ही आपकी ये क्वालिफ़िकेशन जो है तो SSC की, HSC की, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, ये 12 फरवरी 2023 के पहले का पासिंग चाहिए। तो आप SSC सेलेक्ट की हैं, ऐड क्वालिफ़िकेशन में, ऐड ये जो ब्लू कलर का नज़र आ रहा है ऐड क्वालिफ़िकेशन, इसके ऊपर क्लिक करना है। वैसे जैसे क्लिक करेंगे इस तरह का विंडो ओपन होगा। यहाँ पर आपको सारी चीज़ें डालना है। कास्ट सर्टिफिकेट डिग्री यहाँ सेलेक्ट करना है। SSC मीडियम, आपका जो भी मीडियम था 10th का, उर्दू, मराठी, इंग्लिश, हिंदी, जो भी मीडियम है वो यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना है। उसके बाद सामने आना है इस सर्टिफिकेट डिग्री फ्रॉम महाराष्ट्र, येस और नो। अगर आप महाराष्ट्र में आपने ये सर्टिफिकेट SSC की है तो येस करना है, नहीं किया है तो नो करना है। तो महाराष्ट्र में जैसे अगर आप येस करते हैं तो बोर्ड और यूनिवर्सिटी स्टेट आपका महाराष्ट्र ऑटोमेटिकली आ जाता है। नो करने पर आपको उसको सेलेक्ट करना पड़ता है। बोर्ड और यूनिवर्सिटी में आपको महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एंड हायर सेकेंडरी एजुकेशन, अगर आपने इससे किया है या जो भी बोर्ड से किया है वो बोर्ड यहाँ पर सेलेक्ट करना है। आपने जितने नंबर हासिल किए हैं
जितने न मार्क्स मिले थे एसएससी में वो डालने हैं मार्क ऑफ 10 में। उसके बाद कितने में से मिले, टोटल मार्क्स, मार्क आउट ऑफ में डालेंगे तो ऑटोमेटिक यहाँ पर परसेंटेज आपका नज़र आ जाएगा। आप टैली कर लें कि यही परसेंटेज आपके रिजल्ट पे या सर्टिफिकेट पे है या नहीं। उसके बाद अगर ग्रेड है तो ग्रेड डालना है, नहीं तो फिर आपको पासिंग क्लास में डालना है, फर्स्ट डिवीज़न, सेकंड डिवीज़न, फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, इस तरह से जो थर्ड क्लास है वो। रिजल्ट की डेट डालना है जो रिजल्ट के नीचे लेफ्ट साइड में लिखी हुई थी एसएससी के। उसके बाद आपकी फर्स्ट लैंग्वेज क्या थी वो डालना है, सेकंड लैंग्वेज जो थी वो डालना है, थर्ड लैंग्वेज जो थी वो डालना है। आपके सर्टिफिकेट पे ये 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप आपके नज़र आएंगी। उसमें दिल से कुछ भी डालना नहीं है, जो उसके ऊपर लिखा हुआ है यहाँ पर आपको टाइप करना नहीं है, सेलेक्ट करना है। तो इसके ऊपर क्लिक करना, जो आपके सर्टिफिकेट पे लिखा हुआ है वो वहाँ नज़र आ रहा है कि देखना वैसा, और उसको सेलेक्ट कर लेना। फिर सर्टिफिकेट नंबर डालिए, सर्टिफिकेट डेट डालिए, इशू डेट। इसके बाद अपलोड सीट सर्टिफिकेट एंड मार्कशीट दोनों कहा गया है। ये देखिए, अपलोड सर्टिफिकेट एंड मार्कशीट दोनों चीज़ें कही गई है। तो दोनों चीज़ों का एक पीडीएफ बना लीजिए, पहले सर्टिफिकेट, नीचे सेकंड पेज पे जो तो मार्क मेमो। अगर किसी के नाम में करेक्शन है, उन्होंने बाद में नाम में करेक्शन करके लाया है, अक्सर नाम में करेक्शन उन्होंने पीछे करके दिया हुआ है, तो आप उसको पीछे वाली साइड भी अपलोड कर दीजिए, ठीक है। लेकिन इस बात का ख्याल रखें कि जब पीडीएफ बनाएंगे तो पीडीएफ का साइज़ 500 KB से कम होना चाहिए, इस नहीं तो वो अपलोड नहीं होगा, 500 KB से ज़्यादा होगा तो। फिर इसको अपलोड कर ले और उसके बाद सेव कर ले। जैसे ही आप उसको सेव करेंगे, ये देखिए सारी चीज़ें इन्फॉर्मेशन इस तरह भर के जैसे ही सेव करेंगे आप, तो इस तरह से आपके सामने ये सारी चीज़ें यहाँ पर नज़र आ जाएंगी पहली लाइन में कि यहाँ पर आप उसको एडिट कर सकते हैं। अगर इन्फॉर्मेशन आपको गलत लग रही है तो डिलीट भी कर सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पर क्वालिफिकेशन लेवल एसएससी, मीडियम, स्टेट और यूनिवर्सिटी नज़र आ जा रही है, और पासिंग डेट भी। इसके बाद यहाँ पर आ गया ऑटोमेटिकली HSC 12th। आपको ऐड क्वालिफिकेशन यानी ब्लू कलर पे टिक करना है, आपके सामने इस तरह से आ जाएगा। यहाँ पर आपको इस विंडो में सबसे पहले सर्टिफिकेट डिग्री में आपका HSC आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस जो भी है वो सेलेक्ट करना है, उसका मीडियम सेलेक्ट करना है। सर्टिफिकेट महाराष्ट्र का है या नहीं, यस या नो पे क्लिक करना है। यस पे क्लिक करते ही महाराष्ट्र ऑटोमेटिक आ जाता है। उसके बाद जो तो नो पे क्लिक करेगा तो बोर्ड और यूनिवर्सिटी आपने जिस स्टेट से किया है वो ये स्टेट यहाँ सेलेक्ट करना है। फिर उसके बाद बोर्ड सेलेक्ट करना है जिस बोर्ड से किया था, हासिल शुदा नंबरात, कुल नंबरात, ऑटोमेटिक परसेंटेज आ जाएगा, परसेंटेज आपने टैली कर लेना है। फिर आपका पासिंग क्लास, रिजल्ट डेट, आपकी फ़र्स्ट लैंग्वेज क्या थी, पेपर अपना पहला पेपर कौन सा दिए थे, और सेकंड लैंग्वेज क्या थी, यहाँ पर आपको डालना है। आपके मार्कशीट अपने सर्टिफिकेट पे आप देख सकते हैं। इसके बाद जो तो आप सर्टिफिकेट नंबर और सर्टिफिकेट इशू डेट देखिए। फिर यहाँ पर फिर अपलोड करने के लिए कहा है अपलोड सर्टिफिकेट एंड मार्कशीट, दोनों चीज़ें यहाँ पर आपको अपलोड करनी है, पीडीएफ बना के दोनों भी चीज़ें अपलोड करेंगे और उसके बाद उसको सेव कर लेंगे। जैसे ही सेव करेंगे उसके बाद नीचे आना है आपको। नीचे ये सारी चीज़ें हैं कि आपने बंगाली से HSC में आपको बंगाली, कन्नड़ा, तेलुगु, गुजराती या सिंधी सब्जेक्ट था क्या, तो अगर था तो यस करेंगे, और यस करेंगे तो आपको वो उसके नंबर कि उसमें कितने नंबर मिले कितने में से ये भी डालना है, और नहीं था तो पूरी चीज़ें आप नो करेंगे और उसको सेव करेंगे। जैसे ही आप सेव करेंगे ये देखिए इस तरह से आपके सामने विंडो आ जाएगा। अब ग्रेजुएशन आ जाएंगे। अगर आपका ग्रेजुएशन है तो आपको ग्रेजुएशन वाली डिटेल्स यहाँ अपलोड करनी है, नहीं है तो नहीं करने की कोई ज़रूरत नहीं। देखिए यहाँ मैं आपको एक मरतबा और ये चीज़ बता दूँ कि अगर आप 1st to 5th के लिए अप्लाई कर रहे हैं, पेपर फर्स्ट पास है, महा TT या CTT 1st to 5th के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो आपका SSC और HSC ये 2 क्वालिफिकेशन भी उसके लिए काफ़ी है। उसके बाद तो आपको D.Ed होना ज़रूरी है। और अगर 6 to 8 के लिए अप्लाई कर रहे हैं तब आपके पास ये SSC HSC के साथ ग्रेजुएशन होना ज़रूरी है, साथ में D.Ed होना ज़रूरी है। और अगर आपका डायरेक्ट B.Ed है तो भी जो तो आप 6 to 8 के लिए एलिजिबल होते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर आप 9th और 10th के लिए अप्लाई कर रहे हैं, 6 to 8 के लिए साथ में सेकंड पेपर पास होना ज़रूरी है, महा TT या CTT। उसके बाद 9th और 10th के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं तो वहाँ आपको महा TT CTT पास होना ज़रूरी नहीं, लेकिन B.Ed मस्ट है, ठीक है। यहाँ पर आपके पोस्ट ग्रेजुएशन देखी नहीं जाती। और अगर आप 11th 12th के लिए अप्लाई कर रहे हैं तब आपको B.Ed प्लस पोस्ट ग्रेजुएशन भी आपके ज़रूरी है, ठीक है। तो ये इस तरह की क्वालिफ़िकेशन है। तो आप जिस चीज़ के लिए अप्लाई कर रहे हैं उस के लिए जो मिनिमम क्वालिफ़िकेशन है वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपके करेक्ट है क्या देखिए। उसके बाद के अगर डॉक्यूमेंट्स भी है आपके पास तो अपलोड कीजिए। अगर उसके बाद के डॉक्यूमेंट्स है लेकिन उसमें कुछ प्रॉब्लम है, कुछ करेक्शन है, तो वो नहीं भी करेंगे तो चलेगा, ठीक है। इस बात को आप जहन में रखें, अगर है तो अपलोड ज़रूर करें। अब यहाँ पर अगर आपका ग्रेजुएशन है तो आप उसी तरह ऐड क्वालिफिकेशन पे डिटेल पे क्लिक करेंगे। सारी चीज़ें यहाँ पर फिर आपकी जो डिग्री है BA BSc BCom जो भी है उसका मीडियम सर्टिफिकेट, आपने जो डिग्री की है महाराष्ट्र में की बाहर की, यस करेंगे नो करेंगे उसके मुताबिक जो तो फिर यहाँ पर आपको स्टेट
जिस यूनिवर्सिटी से बोर्ड से किया गया है वो यूनिवर्सिटी या बोर्ड, उसके बाद जो तो आपको कितने नंबर मिले, उसमें कितने में से परसेंटेज आ जाएगा, आपका ग्रेड और पासिंग क्लास डालना है आपको। इसी के साथ साथ आपका रिजल्ट की डेट, आपका मेन सब्जेक्ट। अब ये जो सब्जेक्ट रहते हैं आपके ग्रेजुएशन के, ये फाइनल ईयर के जो रहते, थर्ड ईयर जो रहता, उसके ऊपर रिजल्ट पे जो आपका सब्जेक्ट रहता, किसी का 1 रहता, किसी के 2 रहते, किसी के 3 रहते, तो जो सब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट यहाँ डाले। सब्जेक्ट 1, मेन सब्जेक्ट 1, मेन सब्जेक्ट 2, मेन सब्जेक्ट 3। फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर का देखने की ज़रूरत नहीं, डायरेक्ट थर्ड ईयर पे आ जाना और उसमें से देख लेना। इसके बाद आपका सर्टिफिकेट नंबर और सर्टिफिकेट इशू डेट यहाँ पर आपको डालनी है। और यहाँ पर फिर साथ में आपको डिग्री का आपका यानी ग्रेजुएशन का आपका सर्टिफिकेट और मार्कशीट, यानी पहले सर्टिफिकेट या डिग्री जिसे कहते हैं सनद वो, और जो है तो मार्कशीट यानी रिज़ल्ट, मार्क मेमो, ये दोनों चीज़ें आपको यहाँ पर अपलोड करके सेव करनी है। उसके बाद आपका अगर पोस्ट ग्रेजुएशन है तो उसी तरह से ये सारी चीज़ें आपको पोस्ट ग्रेजुएशन की फिल करके अपलोड करनी है। अब इसके बाद जैसे ही आप सेव और नेक्स्ट करेंगे, वो सारी चीज़ें भरने के बाद यहाँ पर आपको प्रोफेशनल क्वालिफ़िकेशन पे आ जाएंगे। यहाँ पर आपको डालना है प्रोफेशनल क्वालिफ़िकेशन पे आपका D.Ed, B.Ed, B.Ped, M.Ed जो भी प्रोफेशनल क्वालिफ़िकेशन है वो। सबसे पहले अगर आपका D.Ed है तो आपको डिप्लोमा लेना है और ऐड क्वालिफ़िकेशन करना है। और यहाँ पर आपको सेलेक्ट करने के लिए आ जाएंगे, जैसे इस पर देखें तो डिप्लोमा, ग्रेजुएशन यानी कि आपका B.Ed, पोस्ट ग्रेजुएशन यानी कि आपका M.Ed, कंप्यूटर लिटरेसी में आप MSCIT सर्टिफिकेट या जो भी आपका सर्टिफिकेट है जिससे जो कंप्यूटर के लिए आप जानते हैं वो डाल सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर आपको नज़र आ जाएगा, यहाँ देखेंगे आपके डिग्री ग्रेजुएशन डिटेल्स के अंदर जो B.Ed का वो भी डालेंगे। तो सारी चीज़ें उसी तरह जैसे अब तक के डालते हैं सेम चीज़ें डालनी है। और सर्टिफिकेट और मार्क मेमो दोनों अपलोड करना है। अगर आप जो तो D.Ed का कर रहे हैं तब भी जो तो इसी तरह, और B.Ed का कर रहे हैं तब भी इसी तरह। कंप्यूटर लिटरेसी जो है अगर आपकी वो डाल रहे हैं तो वो भी यहाँ पर आप इस तरह से सारी चीज़ें फिल करके डाल सकते हैं। यहाँ पर ये चीज़ें आ जाएगी। MSCIT अगर आपके पास है तो उसको कंप्यूटर लिटरेसी में आप डाल दीजिए, और नहीं भी है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप अपना सिर्फ बाकी चीज़ें डाल दीजिए। जो है वही डाले, जो नहीं है वो ना डाले। और इस तरह से यहाँ पर उसके सारी जो तो यहाँ ये बता दिया गया है कि ये 12 फरवरी 2023 के पहले की ही चाहिए ये सभी, चाहे फिर D.Ed रहो या MSCIT वगैरह रहो। नहीं रहा तो कोई बात नहीं, MSCIT सर्टिफिकेट आप परेशान ना हो, क्योंकि आपके पास जो जो चीज़ें हैं वही डालना है। ये बताया गया कि गलत चीज़ अगर कोई भी डालेंगे और कोई भी चीज़ दिमाग ज़्यादा आपका चलाएंगे तो वो आपको नुकसान पहुंचाएगा, या किसी गलत की गाइडेंस पे चले जाएंगे वो आपको नुकसान पहुंचाएंगे। ये डाल देने के बाद जो भी आपकी चीज़ें सेव और नेक्स्ट पर क्लिक करना है। यहाँ इसके बाद आप आ जाते हैं TT डिटेल्स पे। अगर आप TT पास है तो यस करेंगे, नहीं है तो नो करके सेव नेक्स्ट करेंगे और आगे बढ़ेंगे। है तो यस करेंगे, यस करने के बाद नीचे सारी चीज़ें आएंगी कि क्या आप पेपर फर्स्ट पास है, ये पेपर फर्स्ट पास है तो यस करेंगे, नहीं है तो नो कर देंगे। यस करेंगे अगर तो आपको ईयर ऑफ पासिंग डालना है और TT नंबर डालना है आपका। इसके बाद जो तो जैसे ही आप TT नंबर डाल के गेट पेपर फर्स्ट डाटा करेंगे तो यहाँ पर आपको फर्स्ट नेम, मिडल नेम, लास्ट नेम और परसेंटेज ऑटोमेटिकली आपका आ जाएगा। आपके पास सर्टिफिकेट और वो वहाँ पर आया हुआ डाटा सेम है ये क्या नहीं आपको देख लेना है। अगर इसमें कुछ मिसमैच है, आपके नाम वगैरह में कुछ मिसमैच है, तब आपको आपके नज़दीक के जो भी आपके डिस्ट्रिक्ट का नज़दीक का जहाँ पर आप है किसी भी डिस्ट्रिक्ट के एजुकेशन ऑफिसर से मिलकर प्राइमरी के ये चीज़ करेक्शन करवा लेनी है। वहाँ जाकर आपको आपका रिज़ल्ट, ID प्रूफ, सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स वगैरह साथ रख के वहाँ जाना है, उनसे मिलना है, एप्लीकेशन देना है, वो करेक्शन कर देंगे। ये चीज़ इसका मिसमैच का बहुत सारे लोग कन्फ्यूज इसके लिए है कि मैंने गैजेट कराया, मैंने एफिडेविट कराया, क्या मुझे शिक्षण अधिकारी को जाके मिलना है? जी नहीं, आप लोगों को नहीं मिलना है अभी जाकर, ठीक है। सिर्फ किसको ये वाली जो ये स्टेप है, ये स्टेप वालों को कहा गया है खाली। अब यहाँ पर फिर आपका जो CTT का सर्टिफिकेट नंबर है, वो सर्टिफिकेट का इशू डेट, और यहाँ पर आप उसका सर्टिफिकेट एंड मार्कशीट आपको अपलोड कर देनी है। तो MHATT में सिर्फ हमारे पास जो तो सर्टिफिकेट होता है और वही जो मार्कशीट होती है, यानी एक ही रहता है वो, तो वो एक यहाँ पर आप अपलोड कर देंगे। इसके बाद पेपर 2 अगर है तो पेपर 2 में भी ये देखना है कि मैथ साइंस से पहले, अगर है आप मैथ साइंस से पास तो यस, नहीं तो नो। अगर पेपर 2 सोशल साइंस है पास तो यस, नहीं तो नो। और उसके बाद सेव और नेक्स्ट पर आप कर देंगे अपनी मालूमात भरते हुए। जैसे ही आप अपनी मालूमात भर के आगे बढ़ेंगे तो आपको जो तो अगला आ जाएगा CTT क्वालिफाई है या नहीं आप। तो यहाँ पर देखिए आप CTT क्वालिफाई अगर है तो यस करेंगे, नहीं है तो नो करके सेव एंड नेक्स्ट कर देंगे।
है। यस करने पर आपको वही जिस तरह से महा टीटी के बारे में पूछा था वही चीज़ें यहाँ पर आ जाएगी। तो यहाँ पर आपको सीटीटी नंबर डालना है, आपका फर्स्ट नेम, मिडल नेम, लास्ट नेम, ये ऑटोमेटिकली आ जाएगा। मंथ ऑफ एग्ज़ाम डालना है कि किस मंथ में आपका एग्ज़ाम हुआ था, और ईयर ऑफ पासिंग कि किस ईयर में आप पास हुए। रिज़ल्ट के ऊपर आता है, देखिए से हेडिंग में लिखा हुआ, वहाँ से डाल दीजिए इसको। फिर रिज़ल्ट डेट, नीचे जो रिज़ल्ट डेट लिखी हुई है लेफ्ट साइड में, वहाँ से रिज़ल्ट डेट डाल दी, कितने मार्क मिले और टोटल कितने थे, परसेंटेज कितना आया, यहाँ पर आ जाएगा। सर्टिफिकेट नंबर, आप सीटीटी पे रोल नंबर के अलावा और कोई नंबर नहीं है, तो यहाँ पर सर्टिफिकेट नंबर की जगह आप अपना रोल नंबर डाल दीजिए। और सर्टिफिकेट इशू डेट, यहाँ पर आप जो तो लेफ्ट साइड में जो सर्टिफिकेट इशू डेट है वो डाल देंगे ये। और यहाँ सर्टिफिकेट एंड मार्कशीट आपको अपलोड करनी है। अब देखिए ये EWS वाले जो कैंडिडेट कह रहे हैं कि हम पास, वो जो कुछ एक सर्कुलर घूम रहा था कुछ दिन पहले जून में, वो लोग जो कह रहे थे, तो आप यहाँ बताइए कि आप किस तरह से सर्टिफिकेट और मार्कशीट अपलोड करेंगे, दोनों भी। आपके पास मार्कशीट तो है, सर्टिफिकेट नहीं है ना। EWS वाले जो कह रहे हैं कि भाई CTT में पास है EWS, और उस ताल्लुक से कोई गाइडलाइन नोटिफिकेशन नहीं है। हर एक बारीक से बारीक गाइडलाइन नोटिफिकेशन में की गई हुई है, लेकिन EWS वाली नहीं है। इससे क्या मतलब? तो अगर जो कैंडिडेट ये समझते हैं कि वो EWS से CTT पास है, उस सर्कुलर के मुताबिक जो वायरल था, जिसका अभी तक कोई भी ऑफिशियल उस लेटर के अलावा नोटिफिकेशन वगैरह में कोई भी जिसका वेरिफिकेशन नहीं है, तो वो लोग फॉर्म भरने की जल्दबाजी ना करें। पहले आप कंफर्म करवा लें, एजुकेशन ऑफ कमिश्नर से जाकर मिलकर आप कंफर्म करवा लें, और अगर वो कहते हैं तो उनको एक लेटर इशू करने के लिए नोटिफिकेशन पे रिक्वेस्ट करें। और अगर वो अपलोड करते हैं नोटिफिकेशन एक नया कि CTT, ऐसे कैंडिडेट जो CTT के 82 से 89 तक मार्क्स रखते हैं ओपन कैटेगरी के, और उनके पास EWS सर्टिफिकेट है, वो भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तब जाकर ही आप फॉर्म भरें, उससे पहले जल्दबाजी गड़बड़ ना करें। ये प्रोसेस के लिए अभी हमारे पास यहाँ से अभी भी 12 दिन बाकी है, तो आप फौरी मंडे ट्यूसडे ये 2 दिन में जाकर वहाँ पर पुनः जाकर आप कंफर्मेशन कर लीजिए, और वहाँ से इस चीज़ को यस है, आप इन है या आउट है, कंफर्म कर लीजिए CTT EWS वाले, तभी जाकर आप इस इन्फॉर्मेशन को फिल करें, वरना रजिस्ट्रेशन ना करें। और इसके बाद यहाँ पर आपका सर्टिफिकेट और मार्क मेमो दोनों भी आपको अपलोड करना है। उसी तरह से पेपर सेकंड अगर है तो पेपर सेकंड की भी इन्फॉर्मेशन फिल करके आपको येस करना है। जैसे ही आप उसको ये करते हैं, येस कर लेते हैं, आपके सामने इस तरह से जो तो डाटा आ जाता है, एप्लीकेशन डाटा आपका कि आप हो गया है। इसको आप अच्छे से बारीकी से एक मरतबा पूरा डाटा को अच्छे से पढ़ लीजिए, हर एक चीज़ दी हुई है। आखिर में सबमिट करने से पहले ये सारी चीज़ें, क्योंकि बाद में इसमें किसी भी तरह का करेक्शन का मौका नहीं मिलेगा। ये याद रखिए, TAIT 2022 में भी आपको किसी भी तरह का करेक्शन का चांस नहीं दिया गया था, अभी भी नहीं दिया जाएगा। फिर आप और उस वक्त तो आप दोबारा फॉर्म भर सकते थे, डबल फॉर्म। यहाँ पर आप डबल फॉर्म भी नहीं भर सकते, तो इसलिए एक एक इसकी प्रिंट निकाल ले आप। जो पेज आ जाएगा, ये पेज की जब आप CTT की इन्फॉर्मेशन क्लिक करके, जो आपका प्रीव्यू पेज है, सेल्फ सर्टिफाई एप्लीकेशन फॉर्म ऐसा ऊपर लिख कर आएगा, इसको आते ही इसकी प्रिंट निकाल कर पहले इत्मीनान से बारीकी से पूरी चीज़ें वेरीफाई कर लीजिए। पूरी चीज़ें, भले इसके लिए आधा घंटा 1 घंटा लगने दीजिए, पूरी चीज़ें वेरीफाई करें। सब चीज़ें वेरीफाई होने के बाद ही पूरा पढ़ लेने के, डॉक्यूमेंट्स एक से एक टैली कीजिए। लगा तो 2 लोग बैठिए साथ में, एक का एक सर्टिफिकेट पे से देखकर बोलिए, और दूसरा जो तो डॉक्यूमेंट्स पे जो तो उसको टैली करता जाए। और उसके बाद ये सारी चीज़ें टैली करने के बाद ही नीचे जो आपको डिक्लेरेशन में बॉक्स नज़र आए, इस पर क्लिक करना है, और आखिर में सर्टिफाई एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करना है। जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे, इस तरह का मैसेज आपके सामने आ जाएगा कि ये जो चीज़ें हैं, अगर आपने क्लिक करे तो इसके अंदर जो तो बाद में किसी भी तरह के आप जो तो इन्फॉर्मेशन चेंज नहीं कर सकते। सारी चीज़ें आपने जो भरी हुई है ये करेक्ट है। जैसे ही अगर आप इसको यस करेंगे, तो यस करने के बाद आपको रजिस्टर्ड मोबाइल पे OTP आएगा। वो OTP और नीचे का कोड आपको डालना है। डालते ही आपके सामने फिर फॉर्म आ जाएगा आपका सेल्फ सर्टिफाई होया हुआ। वो जो फॉर्म आपके सामने आएगा उसमें पूरे हर पेज पे 6 से 7 पेज का फॉर्म आएगा। हर पेज पे आपको बैकग्राउंड में वाटर मार्क में इस तरह का स्टैंप और सर्टिफाइड लिखा हुआ नज़र आना ज़रूरी है। इस तरह का नज़र आ रहा है मतलब तभी आपका फॉर्म सर्टिफाई हो चुका है, अदरवाइज फॉर्म सर्टिफाई नहीं हुआ। ये कुछ प्रॉब्लम है, समझ लीजिए। ये आ जाने के बाद उस फॉर्म को डाउनलोड करके प्रिंट ज़रूर निकाले। और बेहतर होगा
कि कलर प्रिंट निकाल के रखें तो बेहतर रहेगा आपके लिए। ठीक है, तो मैं समझता हूँ कि यहाँ पर आपको पूरा मैंने डेमो फॉर्म बतला दिया है। और जो जो बीच में अलग अलग सवालात आते थे, जैसा कि लाहन कुटुंब के ताल्लुक़ से भी सवाल आ रहे थे, तो लाहन कुटुंब का भी कुछ भी नहीं है, उसके लिए भी आप परेशान ना हो। ठीक है, मैरिटल स्टेटस का भी हमने बता दीजिए, EWS का भी बताए हैं। जितने भी सवालात आ रहे हैं, जो एडमिशन है जिनका, उनके ताल्लुक़ से भी कि अभी आपको एडमिशन है रेगुलर, तो आप उधर क्या करें, तो अभी उधर कुछ करने की आपको ज़रूरत ही नहीं है। जहाँ रेगुलर एडमिशन है, आपको TC LC या बोनाफाइड या कुछ भी नहीं लग रहा है। अभी यहाँ पर आपको डॉक्यूमेंट्स जो जो लग रहे हैं वो डॉक्यूमेंट्स आप हासिल करें और वही अपलोड करें। सिर्फ अगर आपके जमा हैं कॉलेज वगैरह में, तो वहाँ से उनसे सिर्फ सामने जाकर उसके फ़ोटोज़ ले लें उन्हीं के सामने, और वो सारी चीज़ें। ठीक है, और ये सारी चीज़ें अपलोड कर लेने के बाद आप जो, तो आपका फॉर्म सर्टिफाई हो चुका है। आप इत्मीनान से रहिए और रोज़ाना वेबसाइट के ऊपर विज़िट करके रोज़ाना की न्यू नोटिफिकेशन देखते रहिए। और हमारे चैनल एजुकेशन ट्यूब को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इसके ऊपर आपको सभी इसकी इन्फॉर्मेशन आपके अपॉइंट होने तक और उसके आगे भी आपको मिलती रहेगी। एक एक लम्हा लम्हा हर कदम पे इंशाल्लाह हम आपकी रहनुमाई करेंगे, वो भी बेलॉस और बिना किसी मफाद के। ठीक है, तो हम समझते हैं कि आपको सबको जितनी इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत थी वो सारी इन्फॉर्मेशन इस डेमो वीडियो में आपको मिल चुकी है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।